हजरत आसिया बिनते मुज़ाहिम फिरौन की बीवी थीं। मिस्र के सबसे ताकतवर बादशाह के महल में रहती थीं, लेकिन दिल में अल्लाह की मार्फत की प्यास थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में आकर अल्लाह की वहदानियत का पैगाम दिया और मोजज़ात दिखाए, तो हजरत आसिया का दिल फौरन गवाही दे उठा कि ये सच्चे नबी हैं। उन्होंने खामोशी से मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान कबूल कर लिया, लेकिन ये ईमान ज्यादा देर छुप न सका। जब फिरौन को मालूम हुआ कि उसकी अपनी बीवी उसके मुकाबले में मूसा के रब पर ईमान ला चुकी है, तो वो शदीद गुस्से में आ गया। उसने हुक्म दिया कि आसिया को ऐसी सजा दी जाए कि सबके लिए इबरत बन जाए। सिपाहियों ने उन्हें महल से घसीटकर मैदान में ले जाया। तपती जमीन पर लिटा दिया गया। उनके हाथ और पांव जमीन में गाड़े हुए खूंटों से बांध दिए गए। सूरज की आग, बरसाती धूप उनके जिस्म को झुलसा रही थी। फिरौन उनके सामने आकर बार बार कहता था कि ईमान छोड़ दो और मुझे खुदा मान लो, लेकिन हजरत आसिया हर बार इनकार कर देती। उसके बाद उन पर जुल्म और बढ़ा दिया गया। उन्हें कूड़े मारे गए, भूखा प्यासा रखा गया और फिर हुक्म दिया गया कि उनके सीने पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा जाए ताकि वो अजियत में तड़प तड़प कर मर जाएं। इसी हालत में हजरत आसिया ने आसमान की तरफ नजर उठाई और अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फिरौन और उसके जुल्म से निजात दे और मुझे जालिम लोगों से बचा ले। जैसे ही दुआ की, उसी वक्त अल्लाह ने उनके सामने जन्नत में उनका घर दिखा दिया। जब उन्होंने जन्नत का वो मकाम देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दुनिया की सारी तकलीफें उन्हें मामूली महसूस होने लगी। इसी दौरान फिरौन के सिपाहियों ने उनके सीने पर भारी पत्थर गिरा दिया, मगर उससे पहले ही अल्लाह ने उनकी रूह को अपने पास बुला लिया। यूं वो जुर्म के मैदान से उठकर जन्नत की नेमतों में दाखिल हो गईं।